बल्कि अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए कुरूप हो जाता है, मरे हुए का पालन नहीं होता है, इसलिए विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है वो बेहद दुखी होता है। मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करते हुए शोक के ही वश में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्न भी मर जाने वाले मनुष्यों को देखो और मरण के वश में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए जीव प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अलग हो जाती है। इस प्रकार के वियोग स्वभाव के संसार को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहाँ के जीवन को त्याग देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़कर मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचे कि अब वह मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार घर में लगी आग को पानी से बुझाए, ऐसे ही ढेर प्रज्ञावान बुद्धिमान कुशल नरे अपने उत्पन्न शोक को तुरंत ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि रुई को हवा उड़ा ले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य अपनी पीड़ा रूपी कीटों को रोने पीटने और मानसिक दुखों को निकाल दे। जो पीड़ा रहित है, अनासक्त है और चित्त शांति को प्राप्त है, वह सब सुख से परे हो, शोक रहित हो, शांत हो। इन बार में साधु साधु साधु। जिस तरह से आज बरुणा गांव में लालती देवी का परिनिर्वाण पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है, उसी तरह से भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित थे। उस समय उनका पिताजी मृत्यु हो गए थे। तब कौशल नरेश प्रसेनजित भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, मैं अपना पिताजी के पुण्य कार्यक्रम में अपने हाथों से कराना चाहता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पधारे और आप जो है से कार्यक्रम कराए। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसके लिए तुम कल तुम्हारे राज्य से होकर ये नदी गुजरता है, वहां पर 2 मिट्टी के बर्तन लेकर आना और घी भी लेकर आना। जब राजा प्रसेनजित नदी के तट पर आता है, 2 मिट्टी के बर्तन में एक में कंकड़ भर देता है, एक में घी भर देता है और उस बर्तन को मुंह को एक कपड़ा से बंधवा देता है। बंधवाने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं इस घारा को कंकड़ वाला